ट्रेडिंग करते वक्त काफ़ी सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही वो कोई स्टॉक खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है ना, और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता है आप उस स्टॉक में एंट्री ले लेते हो, लेकिन जैसे ही आपने एंट्री लिया उसके थोड़ी देर में वो पूरा रिवर्स हो जाता है और आपको काफ़ी लॉस दे के जाता है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो ये जो लेवल है जिसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस लेवल को टच करके काफ़ी बार जो है मार्केट रिवर्स हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा जहाँ से या तो वो रिवर्स होगा, और अगर इस लेवल को वो ब्रेकआउट करता है तो फिर आप बाय कर सकते हो या बाइंग के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे इस लेवल पे इस कैंडल ने देखो इस लेवल को ब्रेकआउट किया। अब जैसे ही ब्रेकआउट किया तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ये पूरा रिवर्स हो गया। इसका मतलब है कि वहाँ पे आप ट्रैप हो गए हो, वहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे समझना है कि ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के अलावा जो हम फॉलो करते हैं, ट्रेंड लाइन है या कोई डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न है, इसके अलावा भी और कौन सी चीज़ें हमने देखनी चाहिए ट्रेडिंग के वक्त, ताकि आप इस तरीके के फेक ब्रेकआउट में ना फंसो। और टारगेट एंड एसएल आपने किस तरीके से सेट करना है ताकि आप हमेशा अच्छे प्रॉफिट में निकलो। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उसका आपको क्विकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये ट्रैप क्यों होता है और किसके द्वारा होता है। तो ट्रैप जो होता है, हमारे जैसे जो रिटेलर होते हैं, हमारे जैसे लोग तो ट्रैप नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑपरेटर के द्वारा ट्रैप किया जाता है। ताकि अभी देखिए, अगर बाय करना है तो सेलर्स भी तो होने चाहिए, है ना। मार्केट में जो पैसा है कहीं बाहर से तो नहीं आता है। मार्केट में जिसने लॉस किया उसका पैसा जिसने प्रॉफिट किया उसके पास जाएगा, बराबर। तो ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, इन ऑपरेटर्स में कौन आते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एफआईआई है, डीआईआई है ना। तो ये लोग जो होते हैं काफ़ी सारा अमाउंट, जैसे सीआर में जो है उनका इन्वेस्टमेंट होता है, और ये लिक्विडिटी गेन करने के लिए जानबूझ के जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे फेक ब्रेकआउट करवाते हैं। और जैसे ही हमारे जैसे रिटेलर ट्रेडर वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, वो बाय कर लेते हैं, तो ये सेल कर देते हैं लिक्विडिटी गेन होने के बाद, ताकि जब रिटेलर का लॉस होगा तब ऑपरेटर का प्रॉफिट होगा। तो हमने कैसे समझना है कि ये फेक ब्रेकआउट है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने देखना है कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, तो इस कैंडल ने यहाँ पे विदाउट कोई भी टाइम दिए बिना क्विकली उसको ब्रेकआउट किया। अभी कोई भी चीज़ क्विकली ब्रेकआउट होता है, या बड़ा कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि काफ़ी बड़ा कैंडल है, तो बड़ा कैंडल मतलब कि यहाँ पे ऑपरेटर ने एंट्री लिया है ना। तो इसने विदाउट रिट्रेस किए, विदाउट यहाँ पे कंसोलिडेट किए, क्विकली इसको ब्रेकआउट किया। और यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो वो कंसोलिडेट यहाँ पे करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये काफ़ी टाइम से, मतलब 3-4 दिन से इस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ना। तो कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने से पहले वहाँ पे थोड़ा सा जो है उसने टाइम बिताना चाहिए, वहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए। उसके बाद जब वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो वो रियल वाला ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है। विदाउट कंसोलिडेट किए क्विकली यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑपरेटर ने एंट्री किया है, उन्होंने फेक ब्रेकआउट करवाया है लिक्विडिटी गेन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपने और एक चीज़ देखनी है कि अगर आप ऑप्शन चेन में जाते हो, मान लीजिए आप स्टॉक में भी कर रहे हो, या आप ऑप्शन चेन, हम सिर्फ ऑप्शन के लिए ही देखेंगे ऐसा नहीं होता है, आप स्टॉक को देखने के लिए भी ऑप्शन चेन एक बार देख सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मान लीजिए मैंने ये निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया है, तो यहाँ पे ओआई देखना है।
ओपन इंटरेस्ट देखना है कि पुट साइड में जो है 3,24,561 OI दिख रहा है, जो कि कॉल साइड में जो है 3,88,000 दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे कॉल साइड में अगर OI ज़्यादा होगा तो पुट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर पुट साइड में OI ज़्यादा होगा तो कॉल बढ़ेगा। और किस रेंज से बढ़ेगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे दिख रहा है 24,650, मतलब कि अगर निफ्टी 24,650 के आसपास जब उसका रेट चल रहा होगा तब वहाँ से वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉल साइड में OI ज़्यादा है। ठीक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। OI के साथ साथ आपने वॉल्यूम बार भी देखना है कि यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम हाई है या फिर सेलर्स का वॉल्यूम हाई है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है, ग्रीन कलर मतलब कि बायर्स का वॉल्यूम हाई है, और रेड कलर दिखा रहा है मतलब कि वहाँ पे अगर बड़ा रेड कलर का कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि सेलर्स का वॉल्यूम हाई है। इसके साथ साथ आपने, जैसे मैंने कहा कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने से पहले उसने काफ़ी देर तक वहाँ पे टाइम बिताना चाहिए या कंसोलिडेट करना चाहिए। अभी जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, तो निफ्टी यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें से जिस भी लेवल को वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस वे में मार्केट जाएगा। लेकिन एक सेफली अगर आप ट्रेड करते हो, सेफ्टी ट्रेड करना चाहते हो, तो आप वेट करो कि ये ब्रेकआउट करके वापस जब यहाँ पे रिट्रेस करेगा, इस लेवल को टच करके वापस ऊपर जाना स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पे बाय करो, तो वो आपके लिए काफ़ी सेफली ट्रेड रहेगा। उसके अलावा अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद उस रेजिस्टेंस के ऊपर ये काफ़ी टाइम तक टाइम दे रहा है, तो वहाँ पे उसका मतलब है कि ये अब रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने प्रीवियस डे के हाई और लो को भी फॉलो करना है, और जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग रहेगा उस क्लोजिंग के ऊपर जब तक मार्केट चल रहा हो तब तक आपने सेलिंग का प्लान नहीं करना है, और क्लोजिंग रेट के नीचे जब तक मार्केट चल रहा हो तब तक आपने बाइंग का प्लान नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ और भी टिप्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू।